ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की इच्छा है, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा है, गुरु महाराज की इच्छा है। श्री चैतन्य ईश्वर हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस सत्र में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 9 को, है ना। तो कल तक हम लोगों ने क्या देखा था कि अर्जुन जब रिक्वेस्ट करते हैं तो भगवान उनको विश्व रूप दिखाना प्रारंभ करते हैं और वो अलग अलग तरीके से उनको वो दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं जिससे कि वो उनके योग ऐश्वर्य को देख सकें, है ना। तो इसी के साथ फिर जब वो देख रहे होते हैं, दिखाते हैं वो सारी चीजों को, और जो है तब उनके साथ साथ कौन देख रहा होता है। अब जब हम लोग कोई अद्भुत चीज देखते हैं तो क्या होता है, बोलती बंद हो जाती है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जब अर्जुन देख रहे होते हैं तो अर्जुन का एकदम शांत और कृष्ण भी बिल्कुल शांत, दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा होता है। तो भगवान तो दिखा रहे होते हैं, वो अर्जुन देख रहे होते हैं, एकदम शांत होता है। अब ये जो कन्वर्सेशन है जब ये स्टॉप हो जाती है तो उधर जो सभागृह में जो राजा जी धृतराष्ट्र के साथ जो संजय बैठे होते हैं, तो वो भी बड़े ध्यान पूर्वक वो सारी चीजें देख रहे थे, वो भी आश्चर्य से देखे होते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। तो ये बोलते हैं, धृतराष्ट्र बोलते हैं, अरे क्या हुआ संजय, क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ। अब वो बोले क्या, कि वो लोग ही नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। फिर उसके बाद संजय जो है सब चीजों को जब देखते हैं, तब वो जब उनको बोलते हैं कि बोलो बोलो क्या हुआ, तुमने आगे बोलना ही बंद कर दिया। तो फिर वो बताते हैं, तो फिर संजय यहाँ पे बोलना प्रारंभ करते हैं अर्जुन से। तो देखा जाए तो कितनी अच्छी एक मूवी की तरह चल रही है, और वो उनको देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो यहाँ पे 9वें श्लोक से संजय जो है सेम चीज जो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, वो ही रिपीटेशन जो है धृतराष्ट्र जो है धृतराष्ट्र को संजय दिखाते हैं। यही चीज रिपीटेशन 3 बार इस अध्याय में आई है, इसीलिए अध्याय काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां पे लाइव चीजों को दोहराया जा रहा है। तो संजय उवाचा, जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहे पढ़ सकते हैं। संजय उवाचा एवं मुक्त्वा ततो राजन्। एवं एवं मुक्ता ततो राजन् महायोग ऐश्वरो हरि महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। परम रूपम ऐश्वरम्। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, संजय संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो यहाँ से तात्पर्य तो है ही नहीं इसमें, ओके कृष्ण, ठीक है। तो यस माता जी, तो आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं। तो एक चीज और है इसमें, थोड़ा सा जो मेन है वो क्या है यहाँ पे, ये जो अर्जुन जब संजय बोलते हैं, तो यहाँ पे वो किस चीज को दोहराते हैं, तो हमारे जो आचार्य हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे भगवान जो है अ, अर्जुन जो है संजय जो है भगवान को बोलते हैं महायोग ऐश्वर भगवान ने। तो शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आया है हरि, आप देखेंगे श्लोक में आया है हरि, है ना, महायोगेश्वरो हरि। और शिला प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, हरि को भगवान। तो जब अर्जुन इस तरीके से बोलना प्रारंभ करते हैं तो वो कहते हैं योगेश्वर हरि। योगेश्वर हरि ने क्या दिखाया, अपना विश्व रूप दिखलाया। तो हमारे आचार्यगण टीका करते हैं कि इस तरीके से जो वो शब्द यूज करते हैं, बोलना प्रारंभ करते हैं, तो वहां पे वो इंगित करते हैं, क्योंकि वो तो जो देख रहे हैं उनको समझ में आ गया
कि ये जो अब जो युद्ध होने वाला है इसमें जीत किसकी होगी? हरि राम की। की ही होगी। क्यों? क्योंकि महायोगेश्वर हरि उनके साथ हैं। और योगेश्वर मतलब वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जो उनके साथ हैं, और आपके अंदर जो ये धारणा है कि ये जो युद्ध जो है मेरे पुत्र जीतेंगे और उनको ये पूरा राज्य मिलेगा, तो उसको आप भूल ही जाएं। इस तरीके से वो यहाँ पे महायोगेश्वर हरि कह के उनको बुलाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे वाला श्लोक, श्लोक संख्या 10 और 11। तो तात्पर्य बहुत छोटे छोटे हैं। अनेक अनेकवक्त्र नयनम, अनेक वक्त नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्या आभरणम, दिव्यानेकोधतायुधम, दिव्या अनेकुद्यतम, दिव्य हाँ दिव्यमालाय वरम धरम, दिव्यमालाय अम्बरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्यगंधा उन्लेपनम, सर्वाश्चर्यमयं देवम, सर्वाश्चर्यमयं देवम, अनंतं विश्वतोमुखम। अनंतं विश्वतोमुखम। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो सुषमा चौहान माता जी आप इसका मीनिंग पढ़ लीजिए, और सुषमा सांडली माता जी आप तात्पर्य पढ़ लीजिए। सुषमा चौहान माता जी। हरे कृष्णा। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किया था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। यह सब कुछ आश्रय में तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, और जो वह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब श्री कृष्ण की अचिंत्यमय शक्ति के कारण था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख देखे, असंख्य नेत्र देखे, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। और अब इसमें जो है अनेकों में भी एक चीज दिखाई जा रही है। कैसे? जैसे अनेक मुख भी देख रहे थे, अनेक नेत्र भी दिख रहे थे, आश्चर्यमय चीजें अनेक अनेक दिख रही थी। उसके बाद भी क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि यह अनेक रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था, तथा और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। ठीक है, उसके बाद यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था। और उसके बाद है कि वह अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। तो हमारे आचार्य जो टीका कर रहे हैं यहाँ पे जो बता रहे हैं कि ये जो रूप दिख रहा है, संजय इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये अनेक अनेक हैं, पर एक एक के बारे में बताया। क्या बताया एक एक के बारे में, कोई बता सकता है? अनेक चीज बताई जा रही है, पर अनेकों में भी एक एक के बारे में एक एक चीज बताई जा रही है। क्या है वो? उनके आभूषण, उनके वस्त्र, उनकी सुगंधियां, Yes. उनकी मालाएं, तो उनका श्रृंगार। वो भी चीज बताई जा रही है, तो एक एक के डिटेल चीजें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे वो एक एक चीज दिख रही थी, और वो डिटेल करके वो सारी चीजें संजय जो देख रहे थे वो उसके बारे में यहाँ पे बता रहे थे। अब एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। तो हमारे भगवत गीता में जब हम लोग पढ़ते हैं भगवत गीता, या समझते हैं या सीखते हैं भगवत गीता, जैसे मैंने सीखा है, तो वैसे ही मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि जब कोई पुनरावृत्ति किसी शब्द की होती है तो जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं उसको जो है स्वीकार किया जाता है और उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसे हम लोगों ने इस श्लोक में 10वें और 11वें वाले श्लोक में एक विशेष जो है शब्द है, वो क्या है? विश्वतोमुखम, है ना? ये हमने पहले भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? ये 9वें अध्याय में पढ़ा था। तो 9वें अध्याय का 14वां श्लोक आप खोल लीजिए, देखिए।
9th चैप्टर का 14th श्लोक का। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें याद रहना चाहिए कि क्यों ऐसा यहाँ पे है। 14th है, एक मिनट, 15th है शायद। हाँ, 15th, यस 15th। 10th है। हाँ 15th में, तो इसमें क्या बता रहे हैं? ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। है ना? विश्वतोमुखम इधर भी आया है, विश्वतोम उधर भी आया है। तो इसमें क्या आया था? इसमें आया था 3 तरीके के लोग होते हैं जो पूजा करते हैं। 3 तरीके के लोग, है ना? तो पहले वाले कौन होते हैं? एकत्वेन कौन होते हैं? जो परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करते हैं, एकत्वेन। पृथक्त्वेन कौन होते हैं? परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले होते हैं। तीसरा वाला कौन सा है? भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले होते हैं। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को, ये तो छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या है, तीसरा जो था, तो बहुत से लोग होते हैं जो भगवान की विश्व रूप की भी पूजा करते हैं। अब भगवत गीता में ये बोला गया तो ये तथ्य है। तो इसीलिए अब भगवान, अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि विश्व रूप की पूजा करते हैं। पर अगर भगवत गीता में से वो उन्होंने देखा है, जाना है विश्व रूप की पूजा करनी है, तो विश्व रूप किसने दिखाया? कृष्ण ने दिखाया। करेक्ट? विश्व रूप किसने दिखाया? कृष्ण ने दिखाया। और यहाँ पे जो हम लोगों ने 9वें श्लोक में जो पढ़ा था, संजय उवाचा, तो इसमें भी क्या आ रहा था? दर्शयामास। तो ये जो शब्द आया था दर्शयामास, मतलब दिखलाया। किसने दिखलाया? हरि ने दिखलाया। कृष्ण ने विश्व रूप दिखलाया। तो जो विश्व रूप की पूजा करते हैं, उनको भी यह बात समझ में आनी चाहिए, या जिससे भी वो पढ़ते हैं, जिससे भी वो जानते हैं, तो तथ्य यहाँ पे स्थापित होता है भगवत गीता में कि विश्व रूप तो हरि ने दिखलाया। विश्व रूप से हरि नहीं निकले हैं, हरि से विश्व रूप निकला है। तो किसकी पूजा करनी चाहिए? अल्टीमेट जिससे जो चीज निकलती है, तो वो पूजनीय है। तो इसलिए स्तर जो है ऊपर बढ़ाना चाहिए हमें। जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो इन शब्दों से हमें तथ्य प्रस्तुत होते हैं, और इसका सार प्रकट होता है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, जिससे वो रूप निकला है। तो सबसे उच्चतम कौन है? भगवान की पूजा करना, हरि की पूजा करना। ठीक है? तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसके साथ साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये हो गया हमारा। आ, हाँ, अब इसी तरीके से चलिए एक श्लोक और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। वैसे तो एक मुझे शिला प्रभुपाद का याद आया कि विश्व रूप है, और तो एक बार उनके डिसाइपल जो है वो बोलते हैं, डिसाइपल, हाँ डिसाइपल उनके बोलते हैं उनसे कि शिला प्रभुपाद, नहीं डिसाइपल नहीं होते, एक बाहर का व्यक्ति होता है। तो वो उनसे बोलते हैं कि आप लोग ना है कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो। भगवान तो अथाह है, वो तो विराट है, उनको तो सीमित ही नहीं किया जा सकता, वो तो हर जगह है। आप वो छोटे से कृष्ण के साथ आप उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं जस्ट अपोजिट है इसका। जो तुम बोल रहे हो उसका जस्ट अपोजिट है। जैसे ये भी बोला ना कि हरि से विराट रूप निकला है, तो वो कहते हैं कि भगवान असीम है, तो तुम ये बताओ असीम की तुम कैसे पूजा कर लोगे? तुम असीम को कितना कपड़ा पहना लोगे? थान के थान खत्म हो जाएंगे, तुम विराट रूप का कपड़ा पहना लोगे? नहीं ना। तुम उनको कितना कुकिंग करके खिला लोगे, बताओ जरा? जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको कितना खिला लोगे तुम? नहीं खिला सकते ना। इसीलिए भगवान अपनी कृपा करके अपने ये रूप का प्रदर्शन करते हैं कि तुम इसकी पूजा करो। और मंदिरों में भी इसीलिए भगवान की जो है ओरिजिनल जो फॉर्म है भगवान का, वो रखते हैं। भगवान स्वीकार करते हैं हमारी तुच्छ सेवा। इसीलिए हम एक थाली में भोजन लगा के भगवान को दे देते हैं। थाली भी नहीं भर के देते हैं, एक आइटम बना के भगवान को दे देते हैं, भगवान प्रेम से उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए विश्व की रूप की हम पूजा नहीं कर सकते, उनको हम सेवा नहीं कर सकते। अब पूजा करने का मतलब क्या होता है? सेवा करना। तो जो विश्व रूप की पूजा करते हैं, तो वो सेवा कैसे करेंगे? सेवा नहीं करेंगे तो वो पूजा भी नहीं हुई। करेक्ट? वो तो बस उन्होंने मान लिया। तो इसीलिए हम जिसकी पूजा करते हैं, हम उसकी सेवा कर सकें। तो सेवा कैसे करेंगे? मंदिर में जाएंगे, उनके लिए वस्त्र बना सकते हैं, उनके लिए गार्लैंड। अब इसमें दिखा रहे होंगे उनकी माला बने, उनकी माला कौन बना पाएगा? आप पता नहीं कितने किलोमीटर की तो उनकी माला बनेगी। कौन बना सकता है? नहीं बना सकते। तो इस तरह से शिला प्रभुपाद कहते हैं जस्ट अपोजिट, जो तुम लोग सोचते हो वैसा नहीं है। तो हमारे लिए भगवान बड़ी कृपा करते हैं, इसलिए हम भगवान के इस रूप की पूजा करते हैं, और यही सबसे सर्वोत्तम रूप है जो भगवान ने स्वीकार किया हम लोगों के लिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान हमारे जैसे दिखते हैं।
इंसानों जैसे दिखते हैं, नहीं, इंसानों को भगवान के जैसा बनाया गया है ना। इसीलिए जो है, जब भगवत धाम जाते हैं या वैकुंठ में जाते हैं, तो भगवान के जो वैकुंठ में चतुर्भुज भौम में भगवान रहते हैं, तो इसीलिए जीव आत्मा जब वैकुंठ जाती है तो उसको तुरंत जो है, जब उसको मुक्ति मिलती है, या सारुज्य मुक्ति है, या फिर सारूप्य मुक्ति जब मिलती है, तो वो चतुर्भुज फॉर्म लेके ही भगवान के धाम पहुंचता है। तो इस तरीके से भगवान का रूप जो है जीव को दिया जाता है, ना कि हमारे जैसे भगवान लगते हैं, नहीं, हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम उनके जैसे दिखते हैं। तो इसके बाद जो है 12वां श्लोक पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जब ये बता रहे थे, तो कहते हैं कि अब इन चीजों को वर्णन कैसे करेंगे, है ना, वर्णन करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो अब वो बताते हैं कि बहुत जो है, महाराज, बहुत प्रकाश, बहुत प्रकाश, बहुत प्रकाश, इतना प्रकाश में हो गया, सब कुछ प्रकाश में हो गया। तो फिर वो कहते हैं कि क्या प्रकाश, कितना प्रकाश, कैसे प्रकाश हो गया। तो फिर वो उसके बाद इनको इस तरीके से जो वो देखते हैं, तो फिर उसके बाद ये श्लोक में वो उसको प्रकट करते हैं किसी का उदाहरण देके। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, पढ़िए। दिवि दिव्य सूर्यसहस्रस्य भवेदुगपदुत्थितः भवेत् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा सदृशी सा स्यात् भासदृशी सा स्याद्भासः भासः तस्य महात्मना। भासा तस्य महात्मना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समानता कर सके, शायद। क्यों, अब उनके पास कोई और उदाहरण नहीं बचा कि किसकी उदाहरण दें, जो इतना प्रकाश दिख रहा है, तो किसका उदाहरण दें। तो उनके दिमाग में एक ही चीज आई कि ऐसे मान लो महाराज, जैसे कि हजारों हजारों सूर्य निकल गए हों, ऐसा प्रकाश था। तो वो उदाहरण देते हैं। यस माता जी, पढ़िए तात्पर्य। जगत गुरु शिल प्रपाद की जाए। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। न तो संजय वहां था, न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता है। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है, जिससे इसे समझा जा सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे वो उसी तरीके से, उसी मनोभाव से, जैसे एक उदाहरण के लिए देते हैं ना, कि किसी को बताया कि अच्छा तुम गए थे, मंदिर में गए थे, कितने इस राधाष्टमी वाले त्योहार में कितने लोग आए थे वहां पे, कितने डिवोटी थे। अरे कितने होंगे, हजारों हजारों होंगे, है ना। तो ऐसे बोलते हैं, हजारों हजारों की गिनती थोड़ी ना कि हजार ही थे। तो इसलिए संजय कहते कितना बताएं आपको, हजारों सूर्य होंगे, उतना तेज जैसा था। तो उसकी तो कोई जो वो दिखा रहे थे, तो कहते हैं कि इसीलिए उसका कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल कैसे देंगे आपको, क्योंकि उससे पहले वो किसी ने देखा ही नहीं है। वो इतना आश्चर्यमय था कि उसको देख के एकदम अद्भुत चीजें हो रही थी। तो इसलिए वो यहाँ पे तुलना करते हैं इससे, सूर्य से। और एक बहुत सुंदर यहाँ पे है कि जो यहाँ पे बोला गया है, भारत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 वाले में। 13 14 में 2 श्लोक अभी कंप्लीट करेंगे। यस। तो 13 में क्या बोल रहे हैं, अब इसके बाद जो है यहाँ पे, हाँ, अब इसके बाद अर्जुन जो है एक और, उसके बाद फिर जो है यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होने लगेगा। तो 13 में क्या बोलते हैं, तत्रैकस्थं जगत् प्रत्सन्, तत्र हाँ ये संगीता माता जी पढ़ लीजिए। तत्र एकस्थं जगत् प्रत्सन्नं प्रवि, प्रत्यक्ष यस, प्रविष्ट अने तत्रैकस्थं जगत् प्रत्सन्नं तत्र प्रवृत्तमनेकथा प्रविभक्त अनेक कथा अपयश्य दे अपयश्य देवदेवस्य पश्यत देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा तथा। शरीरे पाण्डव
तथा तदा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो अब यहाँ पे क्या है, तत्रेकस्थम, वहां एक स्थान, एकत्र होकर। एकत्र का मतलब यहाँ पे क्या दिखाया, जैसे हमने पिछले वाले श्लोक में बताया था कि जब विश्व रूप दिखा रहे थे भगवान, तो उस विश्व रूप में भगवान नहीं दिख रहे थे, विश्व रूप ही दिख रहा था। भगवान कहाँ थे, भगवान विश्व रूप में नहीं थे। भगवान कहाँ थे, भगवान उसी रथ में अर्जुन के साथ बैठ के वो भी आराम से उस टेलीविजन को देख रहे थे। समझ में आया। तो वो जैसे होता ना कि भगवान ने अपनी भुजाएं फैला ली, भगवान ने सारा वो, नहीं नहीं, भगवान वहीं बैठे थे अर्जुन के साथ उसी रथ पे, और उस रथ पे बैठ के दोनों लोग मिलके, तो क्या बोल रहे हैं, एकत्र एक ही स्थान पे दोनों लोग, तो दोनों रथ में देख रहे होंगे। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, पहले हम लोग तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर चित्र भी दिखाते हैं। यस माता जी, तात्पर्य पढ़ लीजिए। तात्पर्य जरूर से बात की जाए। तत्र वहाँ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा, उस समय अर्जुन और कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सकते थे, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, और कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबको देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या चल रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे क्या है, देखिए आप, मैंने पिक्चर शेयर करी, आप देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे ये पूरा विश्व रूप दिख रहा है, तो उसमें अनेक तरीके के देवी देवता ये सब दिखाई दे रहे हैं, है ना। डिटेल में जो है भगवान का विश्व रूप दिखाई दे रहा है, उसमें हजारों हजारों सर हैं, हजारों हजारों तरीके के, और सब में अस्त्र शस्त्र, जो हम लोगों ने भी पढ़ा था, अस्त्र शस्त्र लिए हैं, मालाएं हैं, सब कुछ डिटेल में सब कुछ चीजें बता रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे अर्जुन बैठे हुए रथ पे, और कहाँ जो है कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ पे नीचे बैठे हुए हैं, और इस तरीके से लाइव टेलीकास्ट वो दिखा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, जैसे शिला प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन करते हैं, ब्रह्मांड के अनंत अंशों को भी उन्होंने देखा, तो अनंत अंश को देखा। और शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं, तो अनेक हैं, तो भगवान ने इसमें वो प्रूफ भी करके दिखा दिया कि कई सारे ब्रह्मांड हैं, और वो सारी चीजों को उन्होंने देखा। और उसके बाद लोक भी अनेक हैं, तो लोक भी हैं, नक्षत्र जो है, वो सारी चीजें, तो सारे लोकों को दिखाया। तो उसमें से जो शिला प्रभुपाद यहाँ मेंशन कर रहे, कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के बने हैं, कुछ रत्नों के बने हैं, तो इस तरीके से वो सारा लोक जो है वो दिखाया। उसमें सब कुछ उन्होंने देख पाया, और ये सब चीजें कौन देख रहे थे, ये दोनों लोग बैठ के उसको आश्चर्य से देख रहे थे। और विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा, पर उसमें से क्या था, जो वहां के जो सैनिक थे, जो युद्ध भूमि में, तो ऐसा बताते भी, हम लोग आगे पढ़ेंगे तब इसमें आएगा कि बहुत से लोग थे जो ये यही नहीं समझ में आ रहा था उनके कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि जिन लोगों को समझ सुनना ही नहीं दे रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि युद्ध होने वाला है, और युद्ध के बीच में दोनों सेनाओं के बीच में आके रथ रुका, और वहां पे अर्जुन और कृष्ण भगवान कुछ वार्तालाप चल रहे हैं, और वो दृश्य उन लोगों को नहीं दिखा। पर आगे हम पढ़ेंगे, देवताओं ने देखा, जिन पे भगवान ने कृपा करी उन लोगों ने भी देखा। भीष्म पितामह जो उनके बहुत शुद्ध भक्त थे, वो भी देख रहे थे, पर वो शांति से देख रहे थे, और पूरी भगवत गीता वो भी सुन रहे थे, क्योंकि वो तो जो है महाजन है, तो वो भी देख रहे थे इन सब चीजों को, तो आराम से। पर जिन पे कृपा नहीं थी, वो लोग वहीं खड़े होके, उनको कुछ नहीं दिख रहा था। तो इसमें सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कौन है, दुर्योधन। उसको तो भगवान ने कुछ दिखाया ही नहीं क्योंकि तुम अगर देख लोगे तो तुम युद्ध छोड़ के भाग जाओगे। तो इस तरीके से जो है भगवान वहां पे बताते हैं। अब इसके बाद जो है आगे लास्ट वाला श्लोक पढ़ेंगे आज का, श्लोक संख्या 14। तथा स विस्मयाविष्टो तथा सा विस्मयाविष्टो अश्वरोमा धनंजया हृष्टरोमा धनञ्जयः अनन्य शिरसा देवम् प्रणमय शीर्षा देवं कृतांजलिरत भाषत। कृतांजलिर्भाष्यत। अब यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा सा। अर्जुन जो देख रहे थे और ये चीज संजय उनको बता रहे थे, तो यहाँ पे जो अर्जुन का भाव है
स्थिर भाव में दूसरा भाव मिक्स हो जाता है, और यही भाव आगे चल चल के चेंज हो जाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा अगला जो हमने विभाग किए थे, थर्ड जो है हमारा विभाग चालू हो जाएगा। कौन सा होगा वो हमारा? RUP, प्रेयर्स बाय अर्जुना। तो क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे भाव बदल गया उनका, अर्जुन का, जब उन्होंने ये चीज देखी और ये संजय उनको बता रहे हैं क्या है यहाँ पे। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो हमारे जो है, हम पहले तात्पर्य पढ़ेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा समझ के इसको विराम करेंगे। यस प्रेम करने कुछ। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्रीय संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित हैं और उसी में वे अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वे हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। हरे कृष्ण, हरि बोल। जगत गुरु शिवपाद की जय। हिंदू माता जी, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे अर्जुन का संबंध मित्रता का ना रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। आधार, संबंधों का आधार का मतलब क्या है? 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है। 12 प्रकार के संबंध क्या होते हैं? ये जो 12 रस होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रस के अनुसार भगवान से संबंध बनाता है। तो यहाँ पे अर्जुन का संबंध क्या था? किस रस में था? मैत्री उसमें था। करेक्ट। अब क्या होता है? अब मैत्रीय जो था उनका, वो तो स्थिर भाव है, स्त्री भाव है उनका, पर उसमें क्या हो जाता है? अनुभव मिक्स हो जाता है। भाव प्लस अनुभव। अनुभव कौन सा हुआ? अद्भुत रस का। तो उनका जो संबंध है, उस संबंध में क्या आ जाता है? मिक्स क्या हो जाता है? अद्भुत रस। तो यहाँ पे अद्भुत रस की व्याख्या हो रही है। हमारे आचार्य बताते हैं, जब अद्भुत रस आता है कहीं पे तो क्या होता है? व्यक्ति में कुछ लक्षण दिखते हैं। तो लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण आप श्लोक में देख सकते हैं। पहला लक्षण क्या है? विस्मयो, विस्मया, है ना? विस्मया हो जाता है मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दूसरा क्या है? हर्ष रोमहा, मतलब हर्ष से रोमांचित हो जाना है। रोम, रोम खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या है? उसके बाद फिर वो है प्रणम्य करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। और फिर चौथा क्या है? कृतांजलि, कृतांजलि भाषित, और अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं। करेक्ट। कृतांजलि, हाथ जोड़कर बोलना प्रारंभ करते हैं। समझ में आया? तो ये 4 लक्षण किसके हैं? जब कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है किसी चीज को देख के, अद्भुत रस उसके अंदर आता है, और उसके फिर वो क्या, अब यहाँ पे डरे नहीं, भयंकर रस नहीं है ना, ये अद्भुत रस है, चमत्कार उनको लगा। दूसरा, यहाँ पे धनंजय क्यों बोला गया अर्जुन को? क्योंकि हमारे आचार्य बताते हैं कि अर्जुन के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अब हम लोग आश्चर्यचकित कब होते हैं? हम लोग आश्चर्यचकित जब होते हैं जब किसी का बहुत बड़ा बंगला देखते हैं, बहुत बड़ी गाड़ी देखते हैं, बहुत बड़ा धन देखते कहते अरे ये तो इतना इनके पास धन है, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना, और उनको प्रणाम करने लगते हैं। करेक्ट। पर अर्जुन वो जो धनंजय है, उनके पास सारा धन है, सारा वैभव है उनके पास, नर नारायण है वो स्वयं में। तो यहाँ पे वो भगवान की जब ये ऐसी अद्भुत चीजें देखते हैं तो वो कृतार्थ हो जाते हैं और फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। तो हमारे लिए शिक्षा क्या है? जब हम भगवान के इस ऐश्वर्य को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अर्जुन की तरह, तभी बोले कि अर्जुन हमारे आचार्य हैं जो हमें शिक्षा देते हैं कि गीता कैसे पढ़नी चाहिए और कैसे सीखनी चाहिए।
कैसे उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो ये देखने के बाद क्या करते हैं वो एकदम से जो है हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और क्या करते हैं, आश्चर्यचकित होके उनको प्रणाम करते हैं, अपना सर झुकाते हैं, और उसके बाद उसी मूड से वो प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, मतलब बोलना प्रारंभ करते हैं। इस तरीके से हमको यहाँ से ये शिक्षा मिलती है। और अब जब हम किसी भगवान की सब चीजों को देखते हैं तो सबसे पहला जो गुण होता है भक्त का वो क्या होता है, भगवान को ग्लोरीफाई करना। और अब इसके बाद जो है अर्जुन क्या करेंगे, भगवान को ग्लोरीफाई करना प्रारंभ करेंगे। अब उनकी प्रेयर्स आगे आने लगेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं, और कल के जो है सत्र में हम अर्जुन की प्रार्थना लेंगे। अब आप देखिएगा कितना सुंदर जो है संस्कृत का एक भाषा जो है कितनी पूर्ण है। जब प्रेयर्स होती हैं तो वो 4 जो है लाइनों में दी जाती है। जो ये प्यार होते हैं इनकी अलग अलग संस्कृत में दी गई है, तो हमको उसी तरीके से उसको गाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो लेखक हैं जिन्होंने ये रचना की है, वेद व्यास जी हैं, उन्होंने ये सोच समझ के लिखा है कि प्रार्थनाओं को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। जब उन्होंने प्रस्तुत किया है तो हमको भी वैसे ही गाना भी चाहिए, उसी मूड में हमको उसको पढ़ना भी चाहिए। तो कल के सत्र में हम अर्जुन वाचा से प्रारंभ करेंगे, उनकी प्रार्थनाओं को लेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पे सत्र को विराम करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो, इसी कामना के साथ सत्य को हम यहाँ पे विराम करते हैं। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी, थैंक माता यू जी गुरु जी। सभी को सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच धन्यवाद माता। प्रणाम।